नमस्कार मित्रों। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हम सभी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं। गया जी का बड़ा ही महत्व है। गया धाम मुक्ति धाम बताया गया है। आइए आज हम जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई। पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व के बारे में बताया गया है कि कैसे अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को इसका ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की अचानक आकस्मिक मृत्यु से वो बहुत दुखी हो गए थे और निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि निमि, आपका पुत्र पहले से ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। यह वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाने लगा। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे जो है ऋषि और मुनियों ने भी श्राद्ध करना प्रारंभ कर दिया। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब दानवीर और सर्वश्रेष्ठ योद्धा कर्ण की मृत्यु हुई, तब उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हुई। वहाँ कर्ण इस बात से हैरान थे कि अन्य लोगों को नियमित भोजन दिया जाता है, लेकिन उन्हें खाने में स्वर्ण और अलग अलग तरह के आभूषण दिए गए। कर्ण इस बात से बड़े परेशान रहते थे और सोचते थे कि क्या कारण है जो मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन के स्थान पर ये आभूषण और स्वर्ण दिए जाते हैं। कर्ण को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो तो अन्न की तलाश में थे। अंत में उन्होंने इंद्रदेव से ही इसका कारण पूछ लिया कि उन्हें भोजन के स्थान पर गहने या सोने चांदी क्यों दिए जा रहे हैं। तब इंद्र ने कर्ण से कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में केवल सोना ही दान दिया है। आपने न कभी किसी गरीब और न ही कभी अपने पूर्वजों को अन्न का दान दिया। इस पर फिर कर्ण को एहसास हुआ कि एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुमूल्य रत्न से कितना ज़्यादा जो है अन्न कीमती होता है। कर्ण को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी तो पहले से थी नहीं और इसके बारे में फिर उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं अपने पूर्वजों के बारे में अनजान था, तो मैं उनके लिए अन्न दान कैसे करता। दानवीर कर्ण की समस्या को समझते हुए फिर भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी और जाने की अनुमति दे दी ताकि वो इस अवधि में अपने पितरों को दान व तर्पण कर सके। यही वो 15 दिन की अवधि है जो आज भी पितृपक्ष के रूप में जानी जाती है। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के साथ साथ कौवों को भी भोजन कराया जाता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? एक मान्यता के अनुसार अगर पितृपक्ष के दिनों में कौवा उसके लिए निकाले गए भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवा के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को ही प्राप्त होता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे की एक कथा आती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के एक पुत्र थे जयंत, और जयंत ने ही सबसे पहले जो है कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा
त्रेता युग से जुड़ी है, भगवान राम से जुड़ी है। जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और वनवास के दौरान जयंत ने कौए का रूप धारण करके माता सीता के पैर में एक चोंच मार दिया था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी, तब श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। और तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।